30 लाख लोग हर साल अपनी जान गंवा बैठते हैं हार्ट अटैक की वजह से। ये एक साइलेंट किलर बन चुका है आज के समय में। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से ये होता है और क्या चीज़ें इसको प्रमोट कर रही हैं, किन चीज़ों के कारण ये बढ़ रहा है और क्यों जो आज के यंग मैन हैं उनके अंदर ये बढ़ गया है और उन क्या सोल्यूशंस हैं इसके। आज की वीडियो इसी टॉपिक पर होगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ना फर्स्ट, व्हाई दिस हैपन मीन्स ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। बेसिकली हमारी बॉडीज़ के अंदर वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं। आर्टरीज यहाँ पर फंक्शन करती हैं। आर्टरीज और वेन्स बेसिकली दोनों फंक्शन करती हैं, लेकिन इन केस ऑफ हार्ट अटैक आर्टरीज का काम होता है। आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में होती है, CO2 कम मात्रा में होती है। मेनली ये बॉडी से हार्ट की तरफ, हार्ट से बॉडी की तरफ, इस तरीके से इसका फ्लो होता है, वाइस वर्सा। हार्ट अटैक के जब होता है उसका कारण होता है आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज हो जाना। ब्लॉकेज जो होती है वो प्लैक कहलाती है। जितना ज़्यादा प्लैक होगा उतने ज़्यादा चांसेस होंगे हार्ट अटैक के। और ये एक मेजर प्रॉब्लम है कि 80% प्लैक के बाद ही आपको पता चलता है कि आपके आर्टरीज में ब्लॉकेज हो गई है। फिर आपको हार्ट अटैक जब आना शुरू करते हैं तब जाके आपको पता चलता है कि मेरे आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज हो चुकी है। लेकिन अगर आज भी आप आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज चेक करा सकते हो, अभी एक टेस्ट होता है CT टेस्ट, विच इज़ अ कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी टेस्ट। ये रेडियोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा सकता है टेस्ट। इनको रेडियोलॉजिस्ट ही करते हैं। ये टेस्ट आपको बता देता है कि आपके आर्टरीज के अंदर कितनी % ऑफ ब्लॉकेज हो चुकी है इस टाइम पे। ये मेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसका कारण आज के समय में रूटीन बहुत चेंज हो चुका है। और मेल्स नेचुरली, अगर हम पीछे की बात करें तो मेल्स इस तरीके से इवॉल्व हुए हैं कि वो काम करने के लिए ज़्यादा पैदा हुए हैं, हार्ड वर्क करने के लिए ज़्यादातर वो इवॉल्व हुए हैं। लेकिन आज के समय में दे आर स्टिल, मतलब वो काम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि मेल्स में ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। और हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट नहीं है। हार्ट अटैक इट लीड्स टू कार्डियक अरेस्ट, मीन्स हार्ट अटैक आपको जितने ज़्यादा आएंगे वो आपको कार्डियक अरेस्ट की तरफ लेके जाएगा। कार्डियक अरेस्ट के केसेस में ग्लोबली अगर हम देखें 90% केसेस में डेथ ही होती है। बेसिकली हार्ट अटैक इज अ स्टेयर्स which leads to upside, which is cardiac arrest. Let's talk about things that promote heart diseases. Firstly, cholesterol. Cholesterol you find in oils, in vegetable oils you find, आप घर में यूज़ करते हो जो ऑयल्स, उसमें आपको कोलेस्ट्रॉल मिल जाएगा। ये प्रमोट करता है हार्ट डिजीज़ को। अगर हम देखें हार्ट अटैक जो है जेनेटिक्स भी हो सकता है। अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है लेकिन वो स्मोक नहीं करता, वो नॉन वेज नहीं खाता, वो सभी डिसिप्लिन लाइफ जीता है, लेकिन उसको हार्ट अटैक आ रहा है, उसका कारण जेनेटिक्स भी हो सकता है, वो रिवर्स नहीं किया जा सकता। उसमें मेजरली हमारा लीवर जो है सीक्रेट करता है कोलेस्ट्रॉल। अगर आपको जेनेटिक्स में नहीं, आपके किसी परिवार में नहीं है किसी को हार्ट अटैक, तो मेनली आपका लीवर एक्स अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल रिलीज़ कर रहा है। लेकिन जिसके जेनेटिक्स में अगर वो हुआ, जिसके एंसेस्टर्स में अगर हार्ट अटैक किसी को हुआ था, तो उसके अंदर लीवर 2x मीन्स दुगना कोलेस्ट्रॉल जो है रिलीज़ करेगा लीवर। तो इसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं यहाँ पे। मेन स्मोकिंग, सेकंड फैक्टर इज़ स्मोकिंग। ये मेजर प्रॉब्लम बन चुकी है आज के यूथ के अंदर। आज के 16 से 18 साल के लड़के या लड़कियाँ भी इस चीज़ में पड़ चुके हैं, स्मोकिंग में पड़ चुके हैं। इसका ये प्रमोट मूवीज़ के द्वारा भी, कुछ मूवीज़ के द्वारा भी इसका प्रमोशन हो रहा है, लाइक एनिमल, कबीर सिंह एंड लॉट ऑफ मूवीज़ जो कि प्रमोट करती हैं इन चीज़ों को भी। और इनकी वजह से यंग एज में उनको हार्ट अटैक के केसेस हो रहे हैं। यंग एज में यही कारण है कि स्मोकिंग बढ़ गई है। अटेंशन स्पैन तो चलो वो तो अलग हो गया, लेकिन आपका टाइम एक चीज़ में जा रहा है जहाँ पर आप ना तो कोई काम कर रहे हो, आप इजीली आप घर पर बैठे बैठे अपना खाना मंगवा सकते हो, जोमेटो से ऑर्डर कर सकते हो, आप बाहर नहीं जा रहे हो। आपका एक रूटीन बन चुका है कि आपको बाहर नहीं जाना है, आप घर पर बैठे सब कुछ मंगा सकते हो। यही कारण है कि आज के समय में यंग मैन में कॉमन हो चुका है। नॉन वेज एक मेजर प्रॉब्लम है आज के समय में। अगर देखा जाए तो भारत में जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनको प्रॉब्लम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऐसे पीपल्स जो नॉन वेज नहीं खाते। यही बात है कि तमिलनाडु साइड जहाँ पर इन सभी चीज़ों को खाया जाता है बहुत अच्छे से, वहाँ पर इन चीज़ों हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट वन इज़ द लैकिंग ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स खाना, अगर आप मैगी खा रहे हो, अगर आप
चिप्स खा रहे हो तो उसके अंदर क्या होता है, साल्ट प्लस फैट प्लस कार्बोहाइड्रेट्स एंड कोलेस्ट्रोल, लार्ज अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रोल, जो कि मिक्स, अगर हम इसको मिक्स करें ना तो ये एक ड्रग का कॉम्बिनेशन है। और ड्रग अगर आप एक बार लेते हो तो उसके बाद आपके अंदर एक डोपामीन रिलीज़ होगा। उस डोपामीन के कारण वो ड्रग्स आप कंज्यूम करते जाओगे ज़्यादा से ज़्यादा। यही कारण है कि जब आप चिप्स का पैकेट खाते हो तो आप खाते ही रहते हो, लेकिन अगर आप घर की सब्ज़ी खाते हो तो कम रोटी खाओगे, लेकिन रोटी फिनिश कर दोगे, लेकिन सब्ज़ी कई बार बच जाती है। ये बच्चों में कॉमन देखा गया है, लेकिन चिप्स नहीं बचते, ये भी कारण है। नेक्स्ट वन इज़ अ लैक ऑफ एक्सरसाइज। आज के समय में एक्सरसाइज एक प्रायोरिटी बनानी चाहिए लोगों को अपने अंदर। आप देख सकते हो कि कई ऐसे लोग हैं जो एक्सरसाइज नहीं करते, ना ही सारा दिन कुछ ना बैठे रहते हैं, फ़ोन चलाते रहते हैं। मैनी स्टूडेंट्स भी कुछ पढ़ते ही रहते हैं। आई थिंक इससे मेंटल हेल्थ पर बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। धीरे धीरे पड़ेगा, एकदम नहीं पड़ता, धीरे धीरे पड़ेगा। जो भी मैं फैक्टर्स बता रहा हूँ, ये नहीं है कि अगर आप इन चीज़ को अगर लिमिट में करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको ओवर कर रहे हो तो ये दिक्कत कर सकता है। नेक्स्ट इज़ द लैक ऑफ स्लीप। आज के यूथ के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। मोस्टली इट्स स्टडी ने बताया कि अराउंड 60% ऑफ जेन जी विच इज़ लाइक 1997, बोर्न बिटवीन 1997 टू 2010, वो लोग सोते हैं अराउंड, इनका एवरेज टाइम 11 PM है। ये इनका एवरेज टाइम है। और एवरेज तो ये मतलब कि ये तो एवरेज है, फिर भी लोग ऐसे हैं कि 1-1 बजे जागते हैं, वो फ़ोन देखते हैं बेसिकली, और सुबह उठ जाते हैं बहुत देर तक। हाँ, हार्ट अटैक को। ये जब प्रॉब्लम्स मैंने बताई हैं, ये सारी यंग मैंस के केस में भी हैं, यही यंग मैंस के केस में भी है, यही ओल्ड मैंस। इन लोगों में यही कारण है कि ओल्ड मैंस को जो है कहा जाता है कि आप वॉकिंग पे जाइए। और ये अकॉर्डिंग टू WHO दे सजेस्ट दैट 30 to 35 मिनट्स ऑफ वॉकिंग कैन रिड्यूस योर हार्ट अटैक बाय 50%। बट आज के समय में अगर आपको घर के पास ही दुकान पे किराने का सामान भी लेकर जाना है तो आप बाइक से जाओगे। हालांकि आप हाथ में उसको बैटर लेकर जा सकते, बैटर पकड़ कर ला सकते हो, लेकिन आप बाइक पे जाओगे, दूसरे दोस्त को ले जाओगे या भाई को ले जाओगे। ये सब आज के समय में प्रॉब्लम बन चुकी है। देखा जाए कि 40% ऑफ हार्ट अटैक आज के समय में 30 से 40 की एज में आ रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। और आने वाले समय में ये 30 से 40 की जगह 20 से 30 भी होने वाले हैं। इसका कारण अराउंड 4.5% ऑफ पीपल्स ऑफ इंडिया आर डिप्रेस्ड टुडे एंड 3.5% ऑफ Indian peoples are suffering from anxiety disorders. All of this leads to stress, all of this leads to tension, which promotes heart attack. Basically, in a Gen Alpha, which is born between 2010 and 2024, इनके अंदर ये रेयर है। हालांकि ये चीज़ रेयर है इनके अंदर, लेकिन अगर इनकी जो डाइट है, इनका जो तरीका है, ये रूटीन है, अगर ये यही रहा तो 20 से 25 साल की एज तक इनको भी हार्ट अटैक हो जाएगा, ये स्टडी बताती है। इसका कारण क्या है कि अराउंड 93% ऑफ स्टूडेंट्स यूज़ अनपैकेज फूड लाइक मैगी, लाइक चिप्स, लाइक बिस्किट्स, जो कि मिक्सचर होता है साल्ट व फैट और शुगर का, और जो कि प्रमोट करते हैं किसको, हार्ट अटैक, विच प्रमोट्स हार्ट अटैक। हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी बन चुकी है आज के समय में जिसके कारण बहुत से लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। बहुत से आज के समय तो यंग मैन डिप्रेस्ड लोगों ने सुसाइड भी की है। और अभी मैं बात करने वाला हूँ इसके सोल्यूशंस की, क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं हार्ट अटैक से बचने के लिए। सो फर्स्ट इज़ स्टे हाइड्रेटेड, मीन्स पानी पीते रहिए, खुश रहिए। अगर आप पानी पीते रहोगे आप एनर्जाइज रहोगे, एनर्जी आपके अंदर बनी रहेगी। और जितना हो सके उतना स्क्रीन टाइम कम कर दीजिए और बाहर जाना शुरू कर दीजिए। गो टू द वॉक डेली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा बाहर रहिए, आप रनिंग कर सकते हो, हर दिन आप रनिंग कर सकते हो। यू कैन गो टू वॉक डेली। बेटर स्लीप, टेक अ बेटर स्लीप। अगर आपको अच्छी स्लीप लेनी, एक्सरसाइज कीजिए। मैंने कई लोगों को देखा कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे एक्सरसाइज करूँ। आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, दैट इज़ होम वर्कआउट। उसके अंदर आप 15 मिनट की आपको एक्सरसाइज देगा, वो बिल्कुल सही होगी, मतलब इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। और इतना वो प्रमोट, रनिंग प्रेफर करूँगा मैं तो अपनी एज के लिए। मेरी एज हो गया, जो जेंजी हो गए, इनके लिए तो रनिंग ही बेटर रहेगी। और हेल्दी डाइट रखिए। एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि माइकल, स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट्स गुड टाइम
एंड गुड टाइम क्रिएट्स वीक मैन एंड वीक मैन क्रिएट्स हार्ड टाइम। अगेन इट इज़ अ साइकिल ऑफ आवर नेचर। अभी हमारा गुड टाइम चल रहा है और जो कि वीक मैन्स को जनरेट कर रहा है, हमारे जैसे वीक मैन्स को। लेकिन अगर हम हार्ड रहें, अगर हम स्ट्रॉन्ग रहें, स्टे स्ट्रॉन्ग, अगर हम हेल्दी रहें तो हमारा टाइम अच्छा ही रहेगा। ये बेसिकली साइकिल है और धीरे धीरे करके ये सच भी होगी। हालांकि मेरे अकेले कहने से ये कोई नहीं करेगा, आपको भी अपना सहयोग देना पड़ेगा इसमें। सो एट लास्ट बस यही कहना था। थैंक यू फॉर सीइंग द वीडियो और make sure you like the video and subscribe the channel and write down the mistakes of comment section.